हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शुभम तिवारी। मैं आज आप सभी को क्लास 7 की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। और इसमें मैं आज सोच रहा हूँ कि एक ज्योमेट्री का कुछ टॉपिक है ज्योमेट्री के, उसको मैं पढ़ाऊँगा। जैसे क्लास 7 मैथ है, ठीक है ना। तो टॉपिक हो जाएगा नंबर 1 है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रैखिक युग्म, है ना। क्या होता है? रैखिक युग्म होता है, ठीक। रैखिक युग्म होता है। इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है? जैसे आपको पता होगा कि 180 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है। ये एक सिंपल क्या है? लीनियर एंगल है। इसे क्या कहेंगे हम? लीनियर एंगल कहेंगे। लीनियर एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। मान लो इसको जो है क्या कहते हैं, एक तरह क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। मतलब अगर हम इसको कई भागों में बांट दें, जैसे इसका अगर इसके दो चार भाई हों और इस मतलब अलग हो रहे हों, सब कैसे हो जाएगा? इसको ऐसे ऐसे बांट देंगे, है ना। एक एंगल ये हो जाएगा, एक एंगल ये बनाएगा, एक एंगल ये बनाएगा। मान लो ये 2x डिग्री हो गया और ये x डिग्री हो गया और ये कितना हो गया? 2x + 5 डिग्री हो गया, है ना। इतना हो गया। मान लो अगर ये सवाल क्वेश्चन दे दिया गया, हमको सॉल्व करना है इसको, तो हम क्या करेंगे पता है? मान लो ये ऐसे रहेगा तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर इक्वल टू कितना होता है? सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्लियर है ना। मतलब लीनियर पेयर जो एंगल होता है, इसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर। अब देखो, मान लो हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सा? ये वाला जो हमने अभी भी बताया है, यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? हमने कहा है लीनियर पेयर में सभी एंगलों का योग 180 डिग्री होता है। तो मतलब हम यहाँ क्या लिख देंगे? 2x + 5 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 2x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये तो क्लियर है ना। अब देखो 2x डिग्री और x डिग्री 2x डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 2 और x कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये x है, तो 2 को मतलब 1x 2x यहाँ है ना। 2x यहाँ है और 1x यहाँ है। कितना हो गया? 3 3 2 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। जो यहाँ +5 लिखा है, +5 को जब हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे, है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। इसी तरीके से +5x बराबर हो जाएगा 180 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। फिर x बराबर कितना आ जाएगा? 175 डिवाइड में 5 कर दो, ठीक। कि क्योंकि देखो जब मल्टीप्लाई में रहता है तो डिवाइड में जाता है, ठीक है ना। अब इसको काट दो, कितनी बार जाएगा? 5 × 5 5 3 × 15, है ना। कितना बचा? 2 बचा है, हाँ 2 5 5 5 × 25। x का मान कितना आ गया? यहाँ आ गया 35 डिग्री। अब देखो x का मान निकल गया है। जब x का मान निकल गया है तो हम इसमें x का मान निकाल सकते हैं 2x। इस जो x एंगल लिया गया है, इसका मान कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 35 डिग्री। और देखो जो 2x डिग्री है, 2 × 35 कर दो, है ना। ये x है, 2x है तो 35 कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। इस प्रकार ये भी निकल जाएगा, इसको निकाल लेना, है ना। ये समझ में आया? अब देखो हम इसमें ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, क्योंकि पता है कि इंटरनेट बहुत लगते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए हम छोटा सा वीडियो बनाएंगे। और इसमें एक पॉइंट हो गया, है ना। इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं थोड़ा सा। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ये वाला, जिसमें हमने इसको ले लिया x डिग्री और इसको हमने दे दिया 2x + 5 डिग्री, ठीक। ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे तुम सब, है ना। अगर नहीं आएगा तो हमको बता देना, हम अच्छे से सॉल्व कर देंगे और समझा देंगे, है ना। देखो हम एक फिर से बता देते हैं, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल बराबर होता है 180 डिग्री। क्लियर है। कितने भी एंगल दिए गए हों, चाहे ये ऐसे कटा हो जैसे x डिग्री दिया गया है, जो क्वेश्चन दिए हैं 2x + 5 डिग्री,
अब इसमें दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। सम ऑफ लीनियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। क्या करेंगे, हिंट दे देता हूँ, हम इसको सॉल्व कर लेना। x डिग्री प्लस 2x प्लस 5 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, इसको ऐसे सॉल्व कर लेना। अब हम आएंगे अपने दूसरे टॉपिक पर। इसमें हम पढ़ाने वाले हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब वर्टिकली मतलब क्या होता है, वर्टिकली मतलब होता है, वर्टिकली लाइन मतलब क्या होता है, तिरछी लाइन, है ना। जैसे कि देखो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट मतलब होता है तिरछी लाइन, है ना। अपोजिट मतलब पता ही होगा, विलोम होता है, ठीक। जैसे ये दिख रहा है, ये क्या है, ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है। कहने का मतलब ये है, जैसे ए ले लिया हमने, ओ ले लिया, ये क्या ले लिया, बी ले लिया, इसको हमने सी ले लिया, इसको हमने डी ले लिया। ऐसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया गया। अब देखो इसमें क्या होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं एंगल ए ओ बी, समझे कि नहीं समझे। जैसे देखो ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी हो गया और एंगल सी ओ डी हो गया। एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ डी। क्लियर है ना। ये एक दूसरे के बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, इसका रीज़न क्या है, इसको ज़रूर लिखना है। इसका रीज़न है कि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों इस प्रकार बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे इस प्रकार। जैसे देखो हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ डी, एंगल लिखो बी ओ डी बराबर एंगल ए ओ सी, है ना। बी ओ डी बराबर एंगल ए ओ सी, ये हो गया। ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर है। अब इसी प्रकार ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। क्लियर है ना। अब चलो हम एक क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे कि दे दिया गया, हमने खुद से एक क्वेश्चन खुद से ले रहे हैं, है ना। जैसे देखो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे ऐसे दिया होगा। ये मान लो ये दे दिया गया कितना 100, है ना, और इसका मान दे दिया गया कितना z डिग्री, और ये दे दिया गया 2x डिग्री, और ये दे दिया गया 4y डिग्री। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा कि 100 डिग्री बराबर हो जाएगा z डिग्री के, मतलब z बराबर भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि